आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल क्योंकि इस वीडियो में जानने वाले हैं आप दही बनाने का वो राज जिसके साथ आप चाहे बर्तन को उल्टा भी दें तो भी दही गिरेगा नहीं। और साथ में जानने वाले हैं आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार मेन क्यूरीज का हल। हाँ, तो आज हम आपसे दही बनाने की बेस्ट रेसिपी शेयर करेंगे, यानी कि हाउ टू मेक बेस्ट योगर्ट एट होम। सेकेंडली आप ये जानेंगे कि हाउ इज डिफरेंस बिटवीन कर्ड एंड योगर्ट, यानी कि दही और योगर्ट में क्या फ़र्क है। थर्ड क्यूरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूरी क्योंकि इसका जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाउ टू योगर्ट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। फोर्थ और लास्ट क्यू इम्पोर्टेंट क्यूरी ये है कि हाउ टू यूज़ योगर्ट, यानी कि दही हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ये व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहाय रहम करने वाला है। तो चलिए आज बताते हैं आपको कि परफेक्ट और इंस्टेंट दही आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है दूध। तो गाढ़ा और बेहतरीन दही बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे बॉईल करना पड़ेगा, और बॉईल करना है आपने इसे सुन्नत नबवी के मुताबिक, यानी 3 दफ़ा इसे बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के बाद आपने आंच स्लो कर देनी है और इसको 4-5 दफ़ा फेंट लेना है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो फिर आपने मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट इसे पकाना है। अक्सर लोगों का कहना है कि कर्ड और योगर्ट दो अलग चीज़ें हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो दही हम घर पर तैयार करते हैं वो कर्ड कहलाता है, और जो दही इंडस्ट्रियल तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसे योगर्ट कहते हैं। तो ख्वाह वो घर में तैयार करें या इंडस्ट्रियल तौर पर, दोनों को तैयार करने के लिए पुराना दही इस्तेमाल किया जाता है, और फ़ायदे भी दोनों के सेम ही हैं। अब 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर पकने के बाद आप देखें दूध आपका गाढ़ा हो चुका है और अच्छा खासा बर्तन को भी लग रहा है। तो अब आपने आंच बंद कर देनी है, और जस्ट 20% इसका टेम्परेचर दूध का कम करना है, यानी कि थोड़ा सा इसे ठंडा करना है, और फिर आपने इसको उस बर्तन में ऐड कर देना है जिसमें आपने दही बनाना है। यहाँ अगर दही के फ़ायदों की बात करें तो ये एक सुपर फूड है जो दूध की निस्बत 20% कैलोरीज यानी कि प्रोटीन ज़्यादा फ्राहम करता है। ये हाई प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का मरकब है जो हमारी बॉडी की हर तरह से प्रोटेक्शन करता है। यानी कि अगर आप नर्व सिस्टम ले लें या इम्यूनिटी सिस्टम ले लें या फिर आप स्टमक सिस्टम यानी कि फूड डाइजेस्ट करने का निज़ाम भी ले लें, तो हर सिस्टम को ये पावर मुहैया करता है। दही का रोज़ाना का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे जिस्म की हड्डियों को मजबूत करेगा बल्कि हमारे दांतों को भी मजबूत करेगा, और फिर इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड हमारी जिल्द की खूबसूरती के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि क्योंकि ये जिस्म में मौजूद मुर्दा खलियों को साफ करता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस राज से और बताते हैं आपको वो सीक्रेटेड इंग्रेडिएंट के पतले से पतला दूध भी ऐसा जमेगा कि आप बर्तन भी उल्टा करें तो वो गिरेगा नहीं। तो यहाँ आपने करना ये है कि एक अलग से प्याली में 3 से 4 चम्मच आपने मिल्क लेना है, और उस मिल्क में आपने 1 चम्मच दही की और 1 चम्मच ही आपने मिल्क पाउडर की ऐड कर देनी है। ये वो राज है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसका आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये आप ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। इंशाल्लाह आपका दही इतना मज़े का और इतना मीठा, क्रीमी और इतना गाढ़ा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने ये मिक्सर ऐड कर देना है दूध में, और फिर उसे 2 से 3 दफ़ा फेंट लेना है ताकि इसमें बाउंडिंग पैदा हो जाए। अब अगर मौसम गर्म है तो फिर आपने इसे कहीं भी रख लें, 3 से 4 घंटे दही जो है वो अच्छा सा बन जाएगा। और अगर मौसम सर्द है तो फिर आपने इसे ओवरनाइट रखना है ढक के, कवर करके, और फिर जब ये बन जाए यानी कि दही तैयार, तो फिर एक अदद और इजी सा ट्रिक आपने तैयार करना है कि आपने इस दही को रखना है आधा घंटे के लिए फ्रिज में। तो फिर आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त गाढ़ा और परफेक्ट टेक्सचर का दही तैयार होगा कि आप बाज़ार का योगर्ट यानी इंडस्ट्रियल दही भी भूल जाएंगे। तो अब 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, तो चलें अब आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह से दही जो है वो कितना परफेक्ट और इंस्टेंट तैयार हुआ है, जिसे आपको चेक भी करवाते हैं और प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं कि आप जितना मर्जी इस बर्तन को उल्टा करें तो बर्तन में मौजूद दही अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि दही शॉप्स पे बड़ी बड़ी मिट्टी की कनालियों में दही बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? उसकी वजह यही है कि दूध का एक्स्ट्रा पानी मिट्टी के बर्तन सक कर लेते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्यूरी का जवाब देते हैं आपको कि दही किस वक्त कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका दही को इस्तेमाल करने का ये है कि आप इसे पुदीने की चटनी में इस्तेमाल करें। अगर आप बेहतरीन फ़ायदा चाहते हैं तो पुदीने के साथ या फिर इसबगोल के साथ इस्तेमाल करें, या फिर सुबह को निहार मुँह दही इस्तेमाल करें। चलिए अब बोनस में आपको एक और क्यूरी का हल बताते हैं कि दही आपके लिए नुकसानदेह कब होता है। तो सबसे पहली बात तो हर चीज़ को एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये कि रात को बलगमी मिजाज के लोग दही
दही बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तीसरा ये कि अगर किसी को स्टमक प्रॉब्लम हो या फिर बॉडी हीट अप हो तो फिर ही दही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दही तब आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो फिर अब चेक करें, ये देखें ज़बरदस्त सा दही कितना गाढ़ा सा बना हुआ है ना बाज़ार के योगर्ट के मुकाबले का। जिसके लिए चेक कर सकते हैं आप उस बर्तन को भी जिसमें हमने दही बनाया है। देखें बिल्कुल भी पानी नहीं फील हो रहा है इसमें। और जब माशाल्लाह से इतना मज़े का दही आपके सामने होगा तो फिर कौन नहीं खाएगा, किसका दिल नहीं चाहेगा ये मज़ेदार दही खाने को, बहुत ही स्वीट। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर इतना वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचाने पर आप एक थैंक्स हमारा इस तरह अदा कर सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो चलते चलते एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताते जाएं कि अगर आपने काफ़ी मिकदार में दही बना लिया है और आपने उसे थोड़ा सा निकाल लिया और आप चाहते हैं कि बाकी दही पानी न छोड़े, तो इस तरह से तमाम दही को बर्तन से हिला दें और फिर चाहे जितना सा मर्जी रखें, आपका दही बिल्कुल फिट फाट रहेगा। तो चलते हैं अब, आपने हमारा साथ दिया, आपका थैंक्स, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।